कृषा, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। नहीं, 32। कैसे? गलती से। नहीं पापा, मैं अपनी बेटी को, अपने दोस्त को ऐसे उदास नहीं देख सकता। चलो देवराज से बात करते हैं। आज हम देवराज को सब सच सच बता देते हैं। उसे बता देते हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। वो जिस औरत को अपना भगवान, अपना माँ मानता है ना, उसने उसके पिता के साथ कितना जुल्म किया है, कितनी नाइंसाफी की है। और जब वो ये सुनेगा ना कृषा, तुम्हें सही और जया लक्ष्मी को गलत मान लेगा। चलो सब बता। नहीं नहीं पापा, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। जया माँ तो 1 मिनट में साबित कर देंगी कि ये सब हमने आपके दिमाग में डाला है। उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा ये बोलने में कि ये सब कुछ हमारे दिमाग की उपज है। और अगर जया माँ को ये पता चल गया ना कि आपकी याददाश्त वापस आ रही है, तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं। और हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते पापा। हमारे लिए आप और देवराज सर से बढ़कर कोई नहीं है, तो हमारी जान से भी बढ़कर नहीं है। तो कृषा क्या करें हम? अभी हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते ना बेटा। अब तो जो करेंगे पापा, तिहारी जी ही करेंगे। ये क्या बचपना लगा रखा है तूने बुड्ढे। ऐसे दीवार पे सर पटकने से तुझे क्या लगता है भगवान मिल जाएगा तुझे? कैसे हैं महाराज अंकल? क्या हुआ बाबा? आप वामिका को देख के डर क्यों रहे हैं? मुझे सब कुछ याद आ गया। ये वामिका भी वहाँ तहखाने में थी जयलक्ष्मी के साथ में। नहीं नहीं पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको शायद कोई गलतफहमी मुझे हुई कोई होगी। गलतफहमी नहीं हुई है। ये थी वहाँ पे जयलक्ष्मी के साथ, तो इन दोनों ने मिलके मुझे बहुत मारा है इन दोनों ने। पापा पापा शांत शांत, घबराइए मत। आपको वामिका तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम है ना आपके साथ। पापा सच कहें तो हमें भी पहले से ही शक था कि वामिका और जया माँ के बीच में ना कोई कनेक्शन जरूर है। मतलब महल की दौलत और पावर के लिए एक होना एक अलग बात है, लेकिन तहखाने के इतने बड़े राज को वामिका के साथ साझा करना, उसे इस प्लान का हिस्सा बनाना, ये छोटी सी बात नहीं है। कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा है पापा। ये दोनों पता नहीं क्या छुपा रहे हैं सबसे। बस कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वामिका की सच्चाई पता चल जाए। कौन? ये लड़की अपनी शॉपिंग बैग्स यहाँ पर भूल कर चली गई है। वो इस कमरे में देख लेना तो 50 बार समझा चुके हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। एल्बम, शायद इसमें हमें कुछ मिल जाए। हद करती है ये लड़की। किस तरह से ये कमरा बिखरा हुआ है। सारी सफाई भी अब हम ही करेंगे यहाँ पे। सब
कुछ हम करेंगे, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कपड़े देखिए। ये वामिका के कमरे को देख के ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, जैसे ये उसकी माँ हो। कब सीखेंगे आप? एल्बम इस लड़की ने यहीं पर छोड़ रखे। अगर ये किसी के हाथ लग जाती तो। अगर ऐसा क्या था उस एल्बम में? एल्बम भी जया लेके चली गई। वामिका, हेलो मम्मी, वापस आने में ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मेरा इंतजार मत करना। चल मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, बाद में कॉल करते हो तुझे, ठीक है? बाय, ध्यान रखना अपना और थोड़ा चिल कर, ओके? बाय। क्यों वामिका जया माँ को मम्मी क्यों बुला रही थी? कहीं वामिका जया माँ की बेटी तो नहीं? लगता है मोबाइल वामिका के रूम में ही भूल गई। ये अब क्या कह रही है कृष्णा? जया माँ और वामिका माँ बेटी है, लेकिन जया माँ तो इतने टाइम से हमारे साथ है। हमें तो लगता था कि उनकी कभी शादी नहीं हुई। अब पता चल रहा है कि उनकी बेटी भी है, और वो भी वामिका। ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमें जया माँ और वामिका का राज पता है। लेकिन कृष्णा, वामिका तो ईशापुर की राजकुमारी है ना, वो जया माँ की बेटी कैसे हो सकती है? वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा भाभी। कहीं वामिका को इस महल में लाना, फिर आरव से रिश्ते की बात करना, फिर देवराज सर से शादी की बात करना, ये सब कहीं जया माँ का प्लान तो नहीं था। हमें ना इसकी तह तक जाना होगा। बिहारी जी की मदद से हमें बहुत सारे सुराग मिल गए, बस अब इन सुरागों को बारूद बनाकर हमें जया माँ की जिंदगी में धमाका करना है। अब उनकी बेटी ही उनके रहस्यों से पर्दा उठाने में हमारी मदद करेगी। इतने सालों से जया माँ ने जो राज छुपा के रखे हैं ना, अब उसकी चाबी वामिका ही बनेगी। Okay. Oh. Okay. राजकुमारी कृष्णा, वामिका कृष्णा नहीं है, हम है हम। थैंक यू माँ बचाने के लिए। आप पार्टी में नहीं, आप महल में। आप हमें माँ नहीं बुला सकती है। चलो। वामिका, हमने कई बार आपसे कहा है ना, महल में शराब पी के मत आइए। सुनती नहीं आप हमारी बात। आराम से वामिका, कहीं मुंह के बल ना गिर जाओ। कृष्णा, मुझे लगा मैंने इसे अभी देखा था। वामिका, चुपचाप यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। ओके। वो बंद करके जाइए। कमाल की एक्टर हैं आप जया माँ, मतलब इतने सारे रूप। चलिए कोई बात नहीं,
आपका असली चेहरा तो बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। कृषा कृषा कृषा, कितनी बोरिंग हो तू। बार बार वही पुराने घिसे पिटे धमकियां, वही पुराना सिली ओवर कॉन्फिडेंस। दिन भर बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, करना तो कुछ है नहीं। इस बार सारे पुराने डायलॉग्स नहीं है जय माँ, हमारे पास ना एक ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन है। मतलब हमने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द देवराज सर भी आपको धक्के मार मार के इस महल से बाहर निकाल देंगे। इसलिए आपको जितनी नजरें रखनी है रख लीजिए, जितनी चालें चलनी है ना चल लीजिए। आपकी हार तो तय है। एक काम करते हैं, आपकी हार के लिए ना आपको मुबारकबाद एडवांस में दे देते हैं। हार मुबारक। ओके। हो जाइए खुश जितना होना है जय माँ, क्योंकि इस बार सिर्फ आप इस महल से बाहर नहीं जाएंगी, आपकी बेटी भी जाएगी, वामिका। देवराज सर, मुंह फेर के सिर्फ तकलीफ हो रही है देवराज सर, हमें भी और आपको भी। देखिए हमारी आंखों में आपको प्यार के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। नजर आ रहा है कृष्णा, मेरे लिए प्यार भी और मेरी जिया माँ के लिए नफरत भी। माफी लफ्जों से नहीं दिल से मांगी जाती है, जो आपने नहीं मांगी। आप अब भी जिया माँ को गलत समझती है ना? जवाब दीजिए। हमारी आंखें आपसे झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए आपको जो भी दिख रहा है वो वही सच है। अब भी जिया माँ पर इल्जाम लगा रही है, किस बिना पे? सबूत क्या आपके पास? सबूत है देवराज सर, लेकिन हमारे पास नहीं है, जया माँ के पास है। आप उनके कमरे में जाइए, उनके कबर्ड में एक एल्बम पड़ा है। उस एल्बम में जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सबूत है। ये क्या कह रही हैं? आप चाहती है मैं जिया माँ के कमरे में जाके तलाशी लूं? अगर आपको सबूत चाहिए तो आप बस। देवराज सर, अगर आपको सबूत चाहिए तो कैसे समझाओ देवराज सर को, कैसे यकीन दिलाओ? भाभी उस एल्बम में सबूत है कि जया माँ और वामिका माँ बेटी है। बस एक बार देवराज सर जया माँ से वो एल्बम मांग कर देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि देवराज सर उनसे एल्बम मांग कर देखेंगे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपनी बात साबित करें तो कैसे करें। देवराज सर का भरोसा हमसे उठ चुका है, हम उन्हें विश्वास नहीं दिला सकते। लेकिन देवराज मेरी बात पर तो भरोसा करेगा ना कृष्णा? जया लक्ष्मी अच्छे से जानती थी कि सिर्फ तुम ही हो जो उसका पर्दाफाश कर सकती है, इसलिए उसने तुम्हें देवराज की नजरों में गिरवाया और ऐसी चाल चली कि देवराज तुम्हारी किसी बात पर भरोसा ना कर सके। लेकिन वो मक्कार औरत ये भूल गई कि तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे पिता यानी कि मैं। वो ये भी नहीं जानती कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। यही हमारा खुफिया हथियार है। इस मौके का फायदा उठाओ कृष्णा और मुझे प्लीज एक बार देवराज से बात करने दो। नहीं पापा, हम पहले भी आपको बोल चुके कि ये सब आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं कृष्णा, मैं ऐसे डर डर के नहीं जी सकता। मुझे एक बार देवराज से बात करनी होगी। एक पिता को एक बार अपने बेटे से बात करनी होगी, उसको बताना होगा कि मेरे साथ क्या क्या बीता है और मैं बता के रहूंगा। नहीं पापा प्लीज बात तो सुनिए।
पापा सुनिए बात प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वो हम देख लेते हैं। मम्मी, हाँ ये क्या घटिया सा काट दिया तुमने मुझे, 2 बार तो इसकी लिमिट भी खत्म हो गई, अब नया काट दो, शॉपिंग करनी है मुझे। कुछ भी तुम्हें समझाओ, समझ तो आता है नहीं। जब देखो तब मम्मी मम्मी मम्मी। ये लो, थैंक यू। ध्यान रहे किसी को ये पता ना चले कि तुम हमारा कार्ड इस्तेमाल कर रही हो। पर तुम इतनी केयरलेस क्यों लगती हो माँ? मैं हर चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ, इतनी केयरलेस नहीं हूँ मैं। हाँ, कितना ध्यान से करती हो। कल शाम को देखा हमने, जब लहराती हुई शराब पी के आई थी महल में, और साथ साथ अपने सारे शॉपिंग बैग्स हमारे कमरे में भूल कर चली गई थी। ध्यान रखती हो। जब ध्यान आया था तो कॉल किया था ना तुम्हें। हमें कब कॉल किया था? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जया ने आपको इतने सालों तक तहखाने के अंदर बंद रखा और वो और वामिका आपको मिलकर टॉर्चर करती थी। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि इस हद तक गिर सकती हैं आप। अरे नशे में मैं थी, लेकिन शायद तुम्हारा दिमाग आउट हो गया। कॉल नहीं किया था मैंने तुम्हें, 20 सेकंड कुछ बात भी हुई है हमारी। रबिश भामिका, देखो देखो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स देखो, हमें कोई कॉल नहीं आया तुम्हारे नंबर से। लुक एट दिस, लुक। तो ये किसने बात की है? ये कॉल हमने रिसीव नहीं किया था भामिका। तुमने नहीं की तो किसने की? कुछ देर के लिए हम अपना फोन तुम्हारे कमरे में छोड़ आए थे गलती से। तो कौन हो सकता है फिर वो? वही जासूस कृषा, और कौन हो सकता है? वो एक लौती तो है इस महल में जो हमारी हर चाल पर चील की तरह नजरें गाड़ के रखती है। तभी तो हम सोचे कि वो इस तरह उछल उछल के हमें चुनौती क्यों दे रही थी, कि बहुत ही जल्द कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। देवराज सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि कोई सबूत हाथ नहीं लगा तो झूठे गवाह खड़े कर दिया आपने। हमारे बीमार पापा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इनके मन में झूठी कहानियां भर के आपने इन्हें मेरे सामने ले आई। यही सच है ना? आप इनकी मेंटल कंडीशन का फायदा उठा रही हैं और कुछ नहीं। आप इन्हें सब कुछ सिखाया ताकि आप खुद को सही साबित कर सकें और जया मां को गलत। मैं सच कह रहा हूं देव, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तहखाने की हर एक वो बात, हर एक तकलीफ, हर एक जुल्म जो मैंने सहा है, सब कुछ याद आ गया मुझे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला जया मां और वामिका आपको टॉर्चर क्यों करेंगी? उनकी क्या दुश्मनी आपसे? और वो साथ ही क्यों होंगी पापा? क्योंकि वामिका जया माँ की बेटी है, सगी बेटी। और इस बात का सबूत जया माँ की अलमारी में उस एल्बम में है। आपको सच्चाई जाननी थी ना? और अब तो सिर्फ हम नहीं, पापा भी आपके सवालों के दायरे में है। तो जाइए जाइए और जान लीजिए जया माँ का सच। जाइए और मांगिए उनसे वो एल्बम। वामिका, आप इस कमरे में इतना वक्त क्यों बिताती? कई बार कह चुके हैं मत कीजिए ऐसा। चाहिए, हो सकता है कोई आ जाए। आप लोग सब इस तरह यहाँ? हाँ
वो एक्चुअली जामा, आपकी अलमारी में एक फोटो एल्बम पड़ी है, मुझे वो देखनी है। हमारी अलमारी में एल्बम दिखनी है आपको? और अभी देखनी है? सॉरी जामा, लेकिन हाँ, अभी देखनी है। तो एक्चुअली उस एल्बम में कोई सबूत है जिससे प्रूफ होगा कि वामिका आपकी बेटी है। ईशापुर की राजकुमारी हमारी बेटी है। हमें तो नहीं लगता देव ये ख्याल आपका अपना हो सकता है। इतना बेतुका और वाहियात इल्जाम किसने लगाया हम पर?